हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएस क्लासेस। आज का वीडियो लेक्चर है एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट करा हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। पूछा क्या है उसने कि कौन सा एल्डोल देगा, कौन सा कैनिजेरो देगा। कहने का मतलब उसने 9 रिएक्टेंट दे रखे हैं, 9 में से कोई ना कोई तो एल्डोल देगा, और जो एल्डोल देगा वो कैनिजेरो नहीं देगा, और कोई कैनिजेरो देगा वो एल्डोल नहीं देगा। मतलब हमको 9 की 9 नेमिंग रिएक्शन हमको करनी है, और ये दोनों एल्डोल और कैनिजेरो में हमारे पास दोनों के अंदर कवर कर देती है। एल्डोल क्या था हमारे पास, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन नेसेसरी होता है। और कैनिजेरो कौन सा है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंस हो। ये चीज आई होप आपने थ्योरी मेरे लेक्चर लगाए हैं, ये चीज मस्ट है। अगर आपको ये नहीं पता तो एल्डोल नहीं होगी। अगर आपने एल्डोल कैनिजेरो नहीं करी तो वीपीएस क्लासेस सर्च करिए एल्डोल कंडेंसेशन, वो वीडियो देखकर यहां पहुंचो तो ज्यादा बेटर समझ लगेगा। चलिए, विच वन विल अंडरगो एल्डोल। पहला है मीथेनल। मीथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, यही होता है मीथेनल। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, सबसे पहला काम आपने यही करना है। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन। इधर तो सिर्फ है ही कार्बोनिल कार्बन। इसको ओपन करें जरा, ड्रॉ करने के लिए इसको ऐसे ओपन करेंगे। अब देखो कार्बोनिल कार्बन तो है, इसके साथ वाला अल्फा होता है, अब उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये एल्डोल नहीं देगा। ये कौन सी देगा, कैनिजेरो। और कैनिजेरो में बच्चों क्या होता है, कंसंट्रेटेड अल्कली से रिएक्शन करवानी है। कंसंट्रेटेड अल्कली से आप रिएक्शन करवाइए। कंसंट्रेटेड NaOH से अगर मैं रिएक्शन करवा देता हूं इसकी, या KOH से करवा दीजिए, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कैसे लिखते थे, सेम स्पीशीज विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम स्पीशीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। यही ऑक्सीडेशन जाएगा तो क्या बनाएगा, HCOOH, एसिड बना देगा। सेम स्पीशीज विल अंडरगो रिडक्शन, यही रिडक्शन देगा। रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। ये देखिए इस तरह से पिक्चर बन रही है। और ये एसिड और ये जो बेस आप जो भी लेंगे NaOH QH, वो आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, हमारे पास यहां पर सॉल्ट बना देते हैं, HCOOH। कैसे करते हैं कैनिजेरो रिएक्शन, सबसे पहले तो आपको ये देखना है अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर तो एल्डोल लगेगी, कैनिजेरो नहीं लगेगी। अब अल्फा नहीं था तो कैनिजेरो में क्या होगा, जो रिएक्टेंट हमको दे रखा है उसी की ऑक्सीडेशन करके जो प्रोडक्ट बनेगा, उसी की रिडक्शन करके जो प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पार्ट में ट्राई करते हैं। अब आपने अगर कैनिजेरो करी है तो फिर तो ये बहुत इजी से समझ लग गया होगा। 2 मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनल 1 2 3 4 5, ये रहा 2 पर मिथाइल लगा है, यहां पर CH3 लगा है। यहां एक H आ जाएगा, यहां 2 H आ जाएंगे, यहां 2 H आ जाएंगे, यहां 3 H आ जाएंगे। देखो अब बताओ, ये कार्बोनिल कार्बन है, बिल्कुल। इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा। ओ, वहां हाइड्रोजन लगा है या नहीं लगा है, इज देयर एनी हाइड्रोजन विद द अल्फा कार्बन, यस सर, देयर इज वन हाइड्रोजन, सो दैट मींस इट विल अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल करेगी, ये हमारे पास कैनिजेरो नहीं देगी। इससे पहले जो करा था उसमें देखो कार्बन ही नहीं था, तो हाइड्रोजन तो बहुत दूर की बात है। क्लियर चीज। अब हमको क्या करना है, इसको डिल्यूट अल्कली से रिएक्शन करवानी है। उसको किससे करवाई थी, कंसंट्रेटेड अल्कली। पिछले वाले में कंसंट्रेटेड अल्कली, इसमें डिल्यूट OH। अब लिखनी कैसे रिएक्शन, ये मैं आपको बताने लगा हूं। 2 मोल्स हमको इसके लेने होते हैं। एक वाले का हम कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिखेंगे, किस तरह से, CH3 CH2 CH2 CH, यहां CH3 लगा है। ये देखिए इसका कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिखा मैंने, कार्बोनिल कार्बन। और इसी, क्योंकि 2 मोल है, इसी का अल्फा हाइड्रोजन ओपन करके लिखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन वाला CH3 CH2 CH2 CH, यही अल्फा, बिल्कुल। इसको ओपन करके लिखिए ऐसे नीचे, ये देखिए इसी का कार्बोनिल कार्बन, इसी का अल्फा। मतलब एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिख दिया इसी वाले स्पीशीज का, सेम स्पीशीज का हमने अल्फा वाला ओपन करके लिख लिया। इसमें कार्बोनिल देखो ऐसे एज इट इज रखा है। इस O के पास क्या जाएगा, H, ये C वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा। और आपको एरो लगा के लिखना है डिल्यूट OH, इस तरह से। कंपाउंड क्या बनेगा, बहुत बड़ा कंपाउंड बन रहा है, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा बनेगा, एल्डोल तो एल्डोल ही है। ये देखिए ये CH3 एज इट इज, ये CH2, दिस CH2, ये CH के साथ CH3 एक नीचे भी जा रहा है, बिल्कुल। ये रहा C, अब हमारे पास आ गया। इस C के साथ O को नीचे क्या मिला, H, कार्बन के साथ एक H ऑलरेडी लगा हुआ है, वो ऐसे ही लगा दिया। यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है ये वाला C। अब ये H तो चला गया, बट C के पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप, उसको ऊपर लगा दो। ओके, और साथ में ये क्या है, 3 कार्बन का ग्रुप, यहां नीचे 3 कार्बन का ग्रुप आएगा, कितना है, 3, C3H7, और ये रहा CHO, इस तरह से।
ये जो 3 कार्बन थे ये भी तो इसी कार्बन के साथ जुड़े हुए थे, वो मैंने नीचे लिख दिया, इकट्ठे करके लिख दिए। आप ओपन करके लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम है, वीडियो के फ्रेम से बाहर हो सकता है, इसीलिए मैंने C3H7 लिख दिया ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसको हीट करो, यहां से OH निकलेगा, साथ वाली कार्बन से H, साथ वाली कार्बन कौन सी है, इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां से H निकल जाएगा, यहां से H निकल जाएगा, तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा यहां पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन CH3 CH2 CH2, यहां से तो H निकल गया, तो डबल बॉन्ड बनेगा, यहां CH3 था, यहां CH, C के साथ यहां CH3, नीचे क्या आएगा 3 कार्बन का, ये लो ओपन करके लिखता हूं, और यहां आ जाएगा, ये रहा आपका फाइनल कंपाउंड जो 2 मिथाइल पेंटेनल देता है, 2 मिथाइल पेंटेनल ये देगा। तो कैनिज़ेरो कैसे करनी थी बच्चों, सेम स्पीशीज की ऑक्सीडेशन, सेम स्पीशीज की रिडक्शन कर दो तो वो कैनिज़ेरो रिएक्शन हो जाएगी। एल्डोल कैसे करनी है, 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हमको, तो करना क्या है, हमने एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिखना है, एक का अल्फा ओपन करके लिखिए, अल्फा वाले को ऑक्सीजन पे अटैक करा देना है और कार्बन वाले को कार्बन पे अटैक करा देना है, इकट्ठे करके जो बनता है वो लिखो। नेक्स्ट स्टेप में आपको हीट करना है, वाटर निकालना है, और वाटर में से OH तो निकलेगा ही, निकल जाएगा यहां से, साथ वाली कार्बन से H, अब इधर भी है कार्बन इधर भी है, बट इसके पास हाइड्रोजन है तो यहां से निकलेगा, और इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा, हम बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्लियर हो रही है चीज सारी की सारी, इस तरह से हमको एल्डोल करना है। अब देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आप ये सारे खुद से ट्राई करो, यही मेरा प्रेफरेंस रहता है कि खुद से ट्राई करो, देखो कौन सा अल्फा है, किसमें अल्फा है हाइड्रोजन, किसमें नहीं है, वो एल्डोल दे देगा, जो जिसमें होगा, जिसमें नहीं है वो कैनिज़ेरो दे देगा। दोनों रिएक्शन मैंने करके दिखा दिया। अब बेंजल्डिहाइड देख लो, व्हाट इज बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड, CHO। अब देखो दिस इज कार्बोनिल कार्बन, उसके साथ वाली कार्बन ये है, इसमें अल्फा होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल है, बट हाइड्रोजन है इसके पास, देखो चेक करो, इज देयर एनी हाइड्रोजन विद दिस, कैसे 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये चौथा डबल बॉन्ड। देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस दिस वन विल गिव कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये कैनिज़ेरो देगा। आगे 2 लिखना है, यहां पर कंसंट्रेटेड KOH लिखेंगे, अल्कली लिखेंगे, बनेगा क्या, इसी की ऑक्सीडेशन इसी की रिडक्शन, इसी की ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। ये दो COONA, वो एसिड बेस से रिएक्शन कर गया, Na नहीं लिखा, K लिखा है तो K लिख लो, प्लस इसी स्पीशीज की हमको क्या करनी है, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। एक H हम इसको दे देंगे, एक H इसको दे देंगे, ये रिडक्शन होती, हो गया अपना काम, बस खत्म। अब ये एल्डोल नहीं दे सकता क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन है बट उसके पास भाई हाइड्रोजन नहीं है, चारों के चारों बॉन्ड उसके क्या है, ऑक्यूपाई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। देखिए बेंजोफिनन, बेंजोफिनन क्या होता है हमारे पास बच्चों, ये रहा बेंजोफिनन, कॉमन नेम तभी मैं कहता था, लेक्चर के एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में मैंने नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर सब करवाए हैं। क्यों करवाए हैं, क्योंकि इसी ऐसे नाम आने हैं, फिर हमको पता हो। अब देखो इधर ना तो अल्फा है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इवन हाइड्रोजन भी सीधा नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम, ना ही ये हमको नो एल्डोल और नो कैनिज़ेरो, ना ही ये हमको क्या देगी, एल्डोल देगी, ना ही कैनिज़ेरो लिखी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्डोल नहीं देंगी, नो एल्डोल। ये तो हो गया एल्डोल का रीजन, कुछ बच्चे कैनिज़ेरो में भी यही रीजन लगा देते हैं। अब सेकंड क्या आएगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के पास भी नहीं है, देखो इसके साथ तो हाइड्रोजन होना चाहिए था एक एटलीस्ट, अल्फा नहीं है तो एल्डोल नहीं होगा, सही है बात एकदम, एल्डोल नहीं होगा। बट कैनिज़ेरो का रीजन ये नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका भी हाइड्रोजन ही है रीजन, बट वो हाइड्रोजन अल्फा के साथ नहीं, कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो भी नहीं है। देखो है इस कार्बोनिल कार्बन के पास हाइड्रोजन, दिख रहा है कहीं हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 4 बॉन्ड तो बने हैं। अगर इसके साथ H लगा होता डायरेक्ट कार्बोनिल कार्बन के साथ तो इसने कैनिज़ेरो दे देनी थी। अब कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में भी यही लिख रखा होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इट डज नॉट गिव एल्डोल और इवन कैनिज़ेरो, दोनों ही नहीं देंगे।
बट एक्चुअल में रीजन अलग अलग है। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है तो मतलब एल्डोल नहीं देगा। ओके और अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के पास भी हाइड्रोजन एब्सेंट है तो इसका मतलब ये कैनिजेरो भी नहीं देगा। दोनों अलग रीजन हैं, हमको इकट्ठे करके बिल्कुल नहीं लिखने हैं, अलग अलग मेंशन करेंगे ताकि हमारी नॉलेज बढ़े और हमारे मार्क्स बिल्कुल ना कम हो। टेक्स्ट बढ़ते आगे। साइक्लोहेक्सेनन, अब इसको देख लेते हैं। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये रहा साइक्लोहेक्सेनन। अब चेक करो फटाफट जल्दी जल्दी, ये कैनिजेरो है या फिर एल्डोल है। ये रहा कार्बोनिल कार्बन, भाई ये कार्बोनिल कार्बन है, याद रखना। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ। ओके इसके साथ वाला कार्बन कौन सा है, ये है, ये है, दो कार्बन है। इधर हाइड्रोजन लगे हैं, यस दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, इधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं। सो इट विल अंडरगो एल्डोल और कैनिजेरो, एल्डोल देगा बच्चों। ये कौन सा देगा, एल्डोल। करके देखे रिएक्शन जल्दी से, मैं करवा देता हूं, बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा कि टफ है, बहुत इजी है। एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिखिए, जैसे कि ऊपर लिख रखा है, लिखते हैं ऊपर, हाँ ये देखिए ये लिख रखा है। एक का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिख दिया, दूसरे का अल्फा ओपन करना है। अल्फा कैसे ओपन होगा ये देखो, अब ये कार्बोनिल कार्बन तो ऐसे ही रहेगा। ओके अब ये रहा देखो अल्फा, ये रहा अल्फा मैंने ओपन कर दिया। चाहे राइट वाला ओपन कर लो चाहे लेफ्ट वाला ओपन कर लो, हमारी मर्जी है। ये लो मैंने अल्फा ओपन कर दिया। होना क्या है, ये O के पास ये H जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के पास ये वाला कार्बन जाएगा, ये वाला कार्बन। ऐसे ही सिखाया था आपको भी। क्या लिखेंगे यहां पर, डिल्यूट अल्कली लिखेंगे। बनेगा क्या है ये देखो, हमको यही फंडा अपने दिमाग में रखना है कि यहां तो देखो डबल बॉन्ड था, यहां OH आ गया। इस कार्बन के पास क्या जाएगा, ये वाला कार्बन। इस कार्बन के पास क्या जाएगा, ये वाला कार्बन। अब ये वाले कार्बन में क्या है हमारे पास, अगेन साइक्लोहेक्सेनन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेनन। तो कैसे बनाएंगे साइक्लोहेक्सेनन, ये वाला हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए जरा, ये आ जाएगी लाइन हमारे पास ऐसे, ये लो बॉस, इस तरह से। और ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला इधर लग गया कार्बन देखो प्रॉपर, और ये जो हाइड्रोजन था इसको भी शो कर दो, ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। क्लियर हो रही है चीज। अब बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भी बहुत मुश्किल आ गया। हमको ये फंडा याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है ये वाला अल्फा वाला वो इधर चला गया एक हाइड्रोजन जो साथ लगा था वो साथ ही लगा हुआ है। ये वाला कार्बन सीधा इससे बॉन्ड बनाएगा, ये देखो ये वाला कार्बन सीधा इससे बॉन्ड बना रहा है। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, आपको और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां से OH निकलेगा, साथ वाली कार्बन से H, ये रहा हमारे पास। साथ वाली कार्बन कौन सी है, ये वाली कार्बन है, यहां से H निकाल दो और डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, तो अल्डोल कंडेंसेशन में कोई भी रिएक्टेंट आए, अपने को एक का कार्बोनिल कार्बन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दो, जो भी कार्बन होगा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते डिल्यूट OH लिखें, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यहां भी हम छोड़ सकते हैं रिएक्शन, कोई इश्यू नहीं है। उसने एल्डोल कहा है, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं प्रॉपर तो देते हैं। वैसे मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूंगा, वाटर निकाल के फाइनल प्रोडक्ट लिख के दिखाएं। ओके चलिए, 1 फिनाइल प्रोपेनन। प्रोपेनन क्या होता है, 1 2 3 प्रोपेनन, तो ये हो गया। ठीक है जी, 1 फिनाइल प्रोपेनन, क्योंकि कीटोन है और एक पर फिनाइल लगा है। फिनाइल का मतलब यहां पर बेंजीन रिंग, ये देखो इस तरह से ये बनेगा। यहां पर लगा लो हाइड्रोजन, लगेंगे या नहीं, बिल्कुल लगेंगे। बताओ एल्डोल और कैनिजेरो, जल्दी से बताओ। कार्बोनिल कार्बन है, उसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, अल्फा। इधर भी है, इधर भी है हमारे पास अल्फा, तो ये एल्डोल देगा। अब आप एल्डोल इसको खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है। इसका एक बार कार्बोनिल कार्बन ओपन कर लिया, दूसरी बार अल्फा। अल्फा ओपन करके लिख दूं, ये लो। कौन सा अल्फा यूज करेंगे हम, लेफ्ट वाला भी कर सकते, राइट वाला भी, पर हम लेफ्ट वाला ही करेंगे। ओके, जहां हाइड्रोजन कम हो वो वाला हम प्रेफर करेंगे। ये लो अल्फा ओपन करके लिख दिया, इस बार ये वाला इकट्ठा लिख दिया मैंने, ओपन नहीं करा। देखो करा दो अटैक, कैसे होगा, ये O के पास H जाएगा, ये कार्बन किधर जाएगा, सीधा इसके पास। देखो इकट्ठा करके लिखो। ऐसे ही क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो भाई इजी क्या होगा, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वही है, अल्फा और ये कार्बोनिल ओपन करके लिखना है। इधर कार्बोनिल ओपन करा, इधर अल्फा ओपन करा, अटैक करा दिया, बस बात खत्म। एक चीज को कितनी बार अब सुनोगे, खुद से ट्राई करो। नहीं हो रहा है तो देखो वीडियो में, अदरवाइज वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके चला दो। अपना मकसद ये है आपको सिखाना, टाइम कम से कम में ज्यादा आपको नॉलेज मिले। चलो कैसे बनेगा, यहां CH2 है, लिख दो एज इट इज।
अब देखो यहां जाके पिक्चर चेंज होगी। इस कार्बन के साथ सबसे पहले तो एक CH3 लगा, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे लगा O को क्या मिलेगा, H मिलेगा ये वाला। ये कार्बन सीधा इसके साथ जाएगा तो मैं इधर ड्रॉ कर दूंगा, ये वाला कार्बन ड्रॉ कर दूंगा। इस कार्बन के साथ देखो क्या क्या मिला इसको, एक तो H लगा है साथ में, ठीक है सर। एक साथ में क्या लगा है, COCH3, बिल्कुल सही है। एक साथ में लगी है फिनाइल रिंग, ये नीचे फिनाइल रिंग लगाना मत भूल देना। ये एक लगी है फिनाइल रिंग, पैरा पे लगी है, मेरे से मेटा पे लगी है, ऐसे बना दो। नेक्स्ट स्टेप OH, H यहां से कम वाले से H निकालते हैं। अगर दोनों जगह कंपैरिजन करे तो कम वाले से H निकालना है, ज्यादा वाले से H नहीं निकालना। ओके, तो यहां से H निकलेगा, यहां से H, यहां से OH, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो, खुद से इतना तो कर सकते हो। इस तरह से ये एल्डोल होगी। अगर अल्फा है तो एल्डोल कर दो, अल्फा नहीं है तो कैनिजेरो कर दो। और अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और साथ में कार्बोनिल हाइड्रोजन भी नहीं है, कौन सा, कार्बोनिल नहीं है तो कैनिजेरो भी नहीं देगा, अल्फा नहीं है तो एल्डोल भी नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल हमने कौन सी करी थी, बेंजोफिनोन। ये हो गया फिनाइल एसिटल्डिहाइड, बहुत इजी है। व्हाट इज फिनाइल, ये फिनाइल है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO। एसिटल्डिहाइड इज CH3CHO। फिनाइल एसिटल्डिहाइड मींस वन हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप। ये लो, ये कार्बोनिल है बिल्कुल, ये अल्फा है बिल्कुल, हाइड्रोजन है तो कर दो भाई रिएक्शन, एल्डोल देगा। कैसे करनी है एल्डोल, देखो कितनी जल्दी होगा। अब इसको कार्बोनिल कार्बन ओपन करा, एक का अल्फा, इसका अल्फा ओपन करके लिख दो जल्दी से, ये रहा, 2 है अल्फा, ये लो। बट इस पर कार्बोनिल नहीं ओपन करेंगे, आपने ये वाला रिएक्टेंट यहां लिखना है, फ्रेम से बाहर ना हो जाए तो मैं नीचे नीचे लिखता हूं जान के। ये रहा डिल्यूट OH, ये रहा। O के पास क्या जाएगा, H, कार्बन के साथ जाएगा CH, बना दो जल्दी से, क्या बन रहा है, ये रिबेंजीन रिंग CH2। अब देखो यहाँ CH ऑलरेडी था, H ऑलरेडी लगा तो लगा दिया, नीचे O को क्या मिला, H, और इसको क्या मिला, CH, ये लो। ये C के साथ एक ये भी तो लगी है बेंजीन रिंग, तो इसको भी बना दो फिर, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट स्टेप, OH यहां से, H यहां से, खत्म हो गया गेम। अल्फा है 2 मोल्स लिखने, एक का कार्बन दूसरे का, वो हमारी गेम खत्म, गेम ओवर। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लग रहा था स्टार्टिंग में, बट अब धीरे धीरे देखो एल्डोल कैनिजेरो एग्जाम में पक्का आते हैं और हमारा पक्का होता जा रहा है। नेक्स्ट है ब्यूटेन 1 ओल। व्हाट इज ब्यूटेन 1 ओल, CH3 CH2 CH2 OH। इन्होंने गलती से ब्यूटेन 1 ओल नहीं दिया हुआ, एक्चुअल में ब्यूटेन 1 ओल दिया NCERT में। और ये बच्चों ना ही एल्डोल देगी और ना ही कैनिजेरो देगी। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रुप्स ही नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं है, CHO ग्रुप ही नहीं है। ये तो एल्कोहल दे दिया उन्होंने, एल्कोहल कभी भी एल्डिहाइड और कैनिजेरो ये नहीं देती हमारे पास, कभी भी एल्कोहल एल्डोल और कैनिजेरो नहीं देगी, एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। हाँ, इसकी मैं ऑक्सीडेशन कर दूं कॉपर ट्यूब से। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, यहां से भी H निकालो, यहां से भी H निकालो, CH3 CH2 CH2 CHO, अब बन गया एल्डिहाइड। ब्यूटेन 1 ओल नहीं देगा एल्डोल और कैनिजेरो, बट ब्यूटेन 1 अल जरूर दे देगा। और ब्यूटेन 1 अल कैसे बनता है, कॉपर ट्यूब से बनता। हो सकता है एग्जाम में वो कहें कि इस स्पीशीज की आप पहले ऑक्सीडेशन करा के फिर एल्डोल करो, तो कर देंगे, अपने को तो कोई मतलब नहीं। यहां से H2 निकालना है, H2 निकाल के एल्डिहाइड बनेगा, अब इसमें एल्डोल बन जाएगा क्योंकि कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा भी है, तो एल्डोल दे देगा। अभी मत करना इसको, क्योंकि अभी आप यही लिख दो कि ब्यूटेन 1 ओल एल्डोल और कैनिजेरो नहीं देगा, बिकॉज इट इज एन एल्कोहल नॉट एन एल्डिहाइड। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, अब देखो ब्यूटेनल है 2,2 डाइमिथाइल, यहां भी CH3, यहां भी CH3, कार्बोनिल कार्बन है बिल्कुल है, अल्फा है बिल्कुल अल्फा कार्बन है, बट भाई हाइड्रोजन मिस हो गया यहां पे हाइड्रोजन मिस हो गया, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट, तो कैनिजेरो देगा। फिर कैनिजेरो में कंसंट्रेटेड अल्कली, ये लो डालो कंसंट्रेटेड, सेम स्पीशीज की ऑक्सीडेशन, सेम स्पीशीज की रिडक्शन, क्या बनेगा CH3 CH2, यहां भी CH3 यहां भी CH3, एक तो एसिड बना दो इसका, वो एसिड बेस से रिएक्ट कर गया NaOH से, प्लस इसी का ही अल्कोहल बना दो CH3 CH2, यहां CH3 यहां CH3 CH2OH, ये लो बॉस, ये रहा सेम स्पीशीज अल्कोहल, ये रहा सेम स्पीशीज एसिड, एसिड बेस से रिएक्ट कर गया।
इस तरह से एक एक करके देखो। 9 के 9 मैंने क्यों करवाए हैं, क्योंकि आप खुद से ट्राई करके बाद में वेरीफाई जरूर कर ले कि हमारा आंसर करेक्ट है, हमने जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे एनसीईआरटी एक बार खुद से लिख लेना लर्न करके, ऐसा ना हो वीडियो देख रहे हो और जल्दी जल्दी से हाँ जी वीडियो आई सर की उतार लो जल्दी से, ऐसे नहीं करना। खुद से समझ के, अच्छे से समझ के एक बार लिखना है। अगर कहीं भूलता है तो दोबारा वीडियो देखो, दोबारा उसको समझो और अपना एनसीईआरटी एल्डिहाइड कीटोन एसिड का अच्छे से बिल्ड कर लो, क्योंकि आगे अमीन्स का एनसीईआरटी आने लगा है। पहले हेलोल्केन का डाला था, फिर एल्कोहल का डाला, अब एल्डिहाइड का डाल रहे हैं, फिर अमीन्स का डालेंगे। चारों चैप्टर के एनसीईआरटी विद एग्जाम्पलर वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो कर लो, आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, मुझसे भी ज्यादा आपको होगा, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा वीडियो कब आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।